चीनी की क्राइसिस की चर्चा की चल रही है, लेकिन यूपी में चीनी की कमी नहीं। यूपी की एक महीने की कुल खपत है 4 लाख टन, हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन। त्योहारी सीजन से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में चीनी की कमी और बढ़ती कीमतों को लेकर चल रही चर्चाओं पर पूरी तरह से विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि सूबे में चीनी का पर्याप्त से अधिक भंडार मौजूद है और साथ ही उन्होंने प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों का एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक रोजगार मेले के दौरान मुख्यमंत्री ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि यूपी में हर महीने करीब 4 लाख टन चीनी की खपत होती है, जबकि इस वक्त राज्य के पास 28 लाख टन यानी मासिक खपत से 7 गुना ज्यादा चीनी का स्टॉक सुरक्षित है। चीनी की क्राइसिस की चर्चा की चल रही है, लेकिन यूपी में चीनी की कमी नहीं। यूपी की एक महीने की कुल खपत है 4 लाख टन, हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन। इसके अलावा 15 अक्टूबर से जब चीनी मिलें दोबारा अपना काम शुरू करेंगी तो यह उत्पाद बढ़कर 90 लाख टन तक पहुंच जाएगा। इसलिए प्रदेश में चीनी की किल्लत का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसी कार्यक्रम में 3446 प्राविधिक सहायकों और 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र बांटते हुए सीएम योगी ने युवाओं को खुशखबरी दी कि अगले 6 महीनों के भीतर राज्य में 1 लाख और युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। 9,30,000 से अधिक नौजवानों को हमने सफलतापूर्वक पारदर्शी तरीके से बिना भेदभाव के प्रदेश के अंदर सरकारी व्यवस्था में नौकरी देने में सफलता प्राप्त की। और मैं आज जब यहां पे 3,400 से अधिक कृषि तकनीकी सहायक और मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ रहा हूं, मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। इस दौरान राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की पारदर्शिता नीतियों का हवाला देते हुए विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी की पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि 2017 से पहले जब भी सरकारी भर्तियों के विज्ञापन निकलते थे तो चाचा और भतीजा उनका पूरा कुनबा वसूली के लिए निकल पड़ता था, जिससे योगी युवाओं का हक मारा जाता था। 2007 से 17 के बीच में तत्कालीन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 29 चीनी मिलों को बंद किया था, 21 चीनी मिलों को औने पौने दाम में बेच दिया था। हमारे गोरखपुर मंडल की एक चीनी मिल, जिस चीनी मिल की केवल स्क्रैप ही स्क्रैप, उस समय हमारे कृषि मंत्री विधायक थे, और उन्हीं के जनपद की एक चीनी मिल मात्र 3 करोड़ रुपए में बेची गई थी। पूर्व की सपा बसपा सरकारों पर चीनी मिलों को औने पौने दामों में बेचने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि आज सूबे में 100 से अधिक मिलें पूरी क्षमता से चल रही हैं और भर्ती प्रक्रिया में ऐसा सुधार किया गया है कि 14 दिन के भीतर परीक्षा और अगले 14 दिन में पारदर्शी तरीके से परिणाम जारी किए जा रहे हैं। 122 चीनी मिलें हम चला रहे हैं, 3,25,000 करोड़ रुपए अब तक हम गन्ना किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसा भेज चुके हैं। कार्यक्रम में नवनियुक्त मंडी सचिवों को सख्त हिदायत दी गई कि वे मंडियों में किसानों के बैठने, साफ सफाई और उनके सम्मान का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि जो किसान दुनिया का पेट भरता है उसका सम्मान सर्वोपरि है। किसानों के मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखते हुए सीएम योगी ने कहा कि अब प्राकृतिक आपदा की स्थिति में 24 घंटे के भीतर राहत राशि सीधे किसानों तक पहुंचाई जा रही है, उन्हें मुफ्त बिजली मिल रही है और ट्यूबवेल से मोटर चोरी होने का खौफ भी खत्म हो गया है। आज यूपी के अन्नदाता किसान के खेत से कोई मोटर चोरी करके नहीं लेके जाता है, उसको मालूम है कोई चोरी करेगा तो अगले दिन लंगड़ जरूर हो जाएगा। और पहले 17 के पहले तो वह सरकार ही मोटर चोरी करवाती थी।
अपने संबोधन के अंत में राज्य की आर्थिक तरक्की का खाका खींचते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक वक्त था जब यूपी को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन आज यहाँ प्रति व्यक्ति आय 3 गुना तक बढ़ चुकी है। पिछले 9.5 सालों में 9,30,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला है और सूबे का युवा आज अपनी प्रतिभा के दम पर जापान से लेकर इजराइल तक में अपनी सफलता का परचम लहरा रहा है। तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।